आपको क्या लगता है कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज समझती है? जी बिल्कुल नहीं, ये पूरी तरह से सच्चाई नहीं है। कंप्यूटर कोई लैंग्वेज नहीं समझता, ना बाइनरी, ना हिंदी, ना इंग्लिश। कंप्यूटर सिर्फ फिजिक्स और मैथमेटिक्स के लॉ को फॉलो करता है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है, इसके पास एक ह्यूमन माइंड नहीं है जो ये किसी लैंग्वेज को समझे, हिंदी या इंग्लिश, मैथ या बाइनरी। ये सारी लैंग्वेज हम ह्यूमन समझते हैं, ना कि कंप्यूटर। सपोज मैंने कोड लिखा 2+3, तो कंप्यूटर उसे सबसे पहले असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट करती है, फिर उसके बाद मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होती है, जैसे बाइनरी लैंग्वेज। यहाँ तक ये सारी लैंग्वेज ह्यूमन रीडेबल है। उसके बाद यह एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होती है, उसके बाद वो ट्रांजिस्टर के पास जाती है, उसके बाद फिजिक्स और मैथमेटिक्स के लॉ फॉलो होते हैं और हमारा आंसर मिल जाता है। सीपीयू को 0 या 1 भी समझ में नहीं आता है, उसके लिए सिर्फ ये हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज है। मिलियन ऑफ ट्रांजिस्टर सीपीयू में होते हैं जो ऑन या ऑफ होते रहते हैं, डिपेंड ऑन 0 और 1 वैल्यू। ट्रांजिस्टर कोई कैलकुलेशन नहीं करता, वो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉनिक स्विच है। जब वोल्टेज आती है तो वो ऑन हो जाता है, जब वोल्टेज नहीं होती है तो वो ऑफ हो जाता है, यानी 1 फॉर ऑन एंड 0 फॉर ऑफ। अंदर सिर्फ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही होती है और सारा कुछ फिजिक्स के लॉ को फॉलो कर रहा होता है। तो सरप्राइजिंग पार्ट ये है कि 2 और 3 का आंसर 5 फिर होता कैसे है? क्योंकि इंजीनियर्स ने बिलियन ऑफ ट्रांजिस्टर को इस तरह से बनाया है कि वो फिजिक्स के लॉ को फॉलो करते करते एग्जैक्टली उसी पैटर्न को बना देते हैं जिसे हम 5 कहते हैं। मतलब कंप्यूटर को ना कोई लैंग्वेज समझ में आती है, ना बाइनरी, ना मैथ, ना इंग्लिश। कंप्यूटर सिर्फ फिजिक्स और मैथ्स के लॉ को फॉलो करता है और हम ह्यूमंस उस लास्ट फाइनल इलेक्ट्रिकल रिजल्ट को आंसर का नाम दे देते हैं। इसीलिए कहते हैं कंप्यूटर्स डोंट थिंक, दे जस्ट फॉलो द लॉ ऑफ फिजिक्स।